हेलो एवरीवन, वेलकम टू निविजन एकेडमी। हम लोग आज वेक्टर और थर्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एच डी वी टेक एच डी फॉर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट इसको कहते हैं। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इफ बी हैव टू एंगल्स, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ओ है और इनके बीच का एंगल क्या है, टू वेक्टर्स। वी हैव टू वेक्टर्स बी एंड ए। ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए, एंड ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर बी। ठीक, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, इट्स क्लियर, समझ में आ गया ना बच्चों। एंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। ठीक है, इसको π/2 भी लिखते हैं ना, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर को हम कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेक्टर ए कैप। वेक्टर ए कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है दो संख्याओं का परस्पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनको चेंज कर देते, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एंड सेकंड देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। वेक्टर बी प्लस सी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको क्या कहेंगे, यानी कि दो, ये अगर स्केलर को किसी दो नंबर में, दो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया एंड प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया। एंड इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स, एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब तीन वेक्टर अगर लिए जाएं हम, तो अब इसमें देख लीजिए, इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स देन ए डॉट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए डॉट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0। और दूसरा क्या है, मॉड वेक्टर ए डॉट बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए बी। इसको क्या कहते हैं, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। क्या कहते हैं इसको, कॉची श्वार्ट्ज, SCHWA और TZ, श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, और वर्क डन। अब देखिए वर्क डन क्या होता है, दी वर्क डन बाई ए फोर्स एफ, या एक फोर्स हो और उसमें फॉर ए डिस्प्लेसमेंट और दी वर्क डन बाई ए फोर्स एफ फॉर ए डिस्प्लेसमेंट और इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ डॉट आर। W इक्वल टू एफ डॉट आर। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो क्या हो जाएगा, इफ दोनों के बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो उस केस में क्या होगा, W इक्वल टू एफ आर कास थीटा, एफ डॉट आर इक्वल टू एफ आर कास थीटा है। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कास थीटा।
तो एफ डॉट आर इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, जहाँ पर आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है फोर्स, अप्लाइड फोर्स है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इफ वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड प्लस A3 के कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक, प्लस B3 के कैप। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा इक्वल टू A1 B1 दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये चीज़ देख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी, ठीक है। एंड मॉड वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 हो जाएगा प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 1, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर इस तरह से करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक। आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट जे अगर हो तो क्या हो जाएगा 0, और मॉड ए क्या होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक। मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक। यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा देख लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक, ये क्या है y है एंड जेड। एलॉन्ग एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, एंड एलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, एंड एलॉन्ग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप, ठीक। तो आई डॉट आई यानी कि सेल्फ अगर प्रोडक्ट करें हम यूनिट वेक्टर का, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू कैप लगा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, एंड आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, के डॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या होगा 0। ये इसको ध्यान रखिए और नोट करते जाइए मेन चीज़ें जो हैं, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। समझ में आया। जैसे एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे थीटा इक्वल टू क्या है π/2 या 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, जैसे A1 B1 हम लिए हैं तो क्या हो जाएगा A1 ए डॉट बी, जैसे वेक्टर ए डॉट बी, तो क्या होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा 0, एंड यदि अगर पैरेलल हों, इफ पैरेलल हों तो क्या होगा वेक्टर ए इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी। इसको हम A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इक्वल टू टी टाइम्स और क्या B1 आई, यहाँ पर लिख देते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप एंड प्लस B3 के कैप, ठीक है, समझ में आ गया ना।
नोट करते जाइए इसको। क्या हो जाएगा, A1i कैप प्लस A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप इक्वल टू टी वेक्टर B1। तो इसको पक्षांतर हम करेंगे, ठीक है। A1 माइनस टी B1 ये क्या हो जाएगा i कैप और प्लस A2 माइनस टी B2 और क्या हो जाएगा j कैप और प्लस A3 माइनस टी B3 क्या हो जाएगा k कैप इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर, तो जीरो होंगे नहीं, तो बीच वाला टर्म यानी A1 माइनस टी B1 जीरो हो सकता है, A2 माइनस टी B2 जीरो, A3 माइनस टी B3 जीरो हो सकता है, ठीक है। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी B1, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी B1, ठीक। एंड A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी B2, A2 इक्वल टू टी B2 एंड A3 इक्वल टू टी B3। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा A1 अपान B1, A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2 इक्वल टू A3 अपान B3 इक्वल टू क्या हो गया t का मतलब एक रेशियो है। तो ये क्या होता है पैरेलल, जब दो वेक्टर क्या हो पैरेलल हो तो ये कंडीशन होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ठीक है। नाउ वी सी सम प्रॉब्लम्स अबाउट दिस। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, अब क्या करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए हमें दिया गया है, क्या है 4i कैप एंड प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस 4k कैप। परपेंडिकुलर सिद्ध करना है कि यार परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड ब्रैकेट में लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप डॉट करके। अब 4 2 जा क्या हो गया 8 एंड 1 डॉट 4 इक्वल टू 4 हो गया और 3 4 जा 12। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 0। तब प्रूफ हो गया ना कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या हो गया परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। एंड नाउ वी सी दैट प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ, इसमें लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप एंड प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू हम वी नो दैट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0 आर परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि 2 डॉट 1 हो जाएगा, क्या होगा यानी कि 2 इंटू 1 हो गया और माइनस 2 लैम्डा और प्लस 3, ठीक है। तो 2 लैम्डा को ट्रांसपोज हम कर सकते हैं, तो 2 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 5/2, लैम्डा इक्वल टू 5/2, ठीक, समझ में आया। नाउ वी सी दैट प्रॉब्लम नंबर 4 3rd। इसमें दिया गया है 2 फोर्स, हमारे पास दिए गए 2 फोर्स। F1 इक्वल टू क्या है 4i कैप प्लस j कैप
माइनस 3k कैप एंड F2 इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप एंड माइनस k कैप। ठीक, और दो पॉइंट हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया? पॉइंट। पॉइंट में क्या है? D1 D2 मान लीजिए। D1 क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड D2 इक्वल टू कितना है? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? F1 प्लस F2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 इक्वल टू 4i प्लस 3, यानी कि दोनों 4 3 क्या हो जाएगा? 7i प्लस 2j एंड माइनस 4k। ये हो जाएगा वेक्टर F। और D क्या होगा? D2 माइनस D1, यानी बाद वाला जो पॉइंट है उससे पहला वाला यानी घटा देते हैं। ठीक, D1 D2 यानी कि दो पॉइंट अगर A B हमारे पास दिया गया है, सपोज दैट A पॉइंट है और ये क्या है? B है। ठीक है, तो B माइनस A, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा? B माइनस ए। तो 5i माइनस आई क्या हो जाएगा? 4i एन प्लस 4j माइनस 2j हो जाएगा प्लस k माइनस 3k, तो माइनस 2k। ठीक, तो वेक्टर ए ऑफ इस तरह से हम लिखेंगे, यानी कि वेक्टर ए ऑफ इक्वल टू ये रिजल्टेंट जो हो गया 7i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी 7i कैप कितना आ जाता है? ये आ गया था 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप। W इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, वेक्टर एफ डॉट डी इक्वल टू क्या हो गया? 7 4 जा 28, आई का आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है ना। 7 4 जा 28 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या है? 4 एंड 4 2 जा 8 प्लस 8 हो जाएगा। ये कितना हुआ? 40 यूनिट। क्या हो गया? 40 यूनिट वर्क डन। समझ में आ गया? ठीक, इस तरह से आप करते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अंत तक वीडियो देखते रहिए और वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।